मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। इल्मे जफ़र में आजकल आपको सिखा रहा हूँ, तो इस सिलसिले में मैं 3 लेसन अपलोड कर चुका हूँ। पहले लेसन में मैंने आपको इल्मे जफ़र में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनकी तादाद बताई थी। 28 हरूफ होते हैं और फिर उन हरूफ की जो पावर है वो भी मैंने आपको बताई थी। एक दफ़ा आप दोबारा समझ लें। अलिफ़ की जो पावर है वो 1 है, बे की 2 है, जीम की 3 है, दाल की 4 है, हे की 5 है, वाव की 6 है, जे की 7 है और हे की 8 है। इसी तरीके से थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। और उसके बाद जनाब तोई की 9 है, ये की 10 है, काफ की 20 है, लाम की 30 है, मीम की 40 है, नून की 50 है, सीन की 60 है, आइन की 70 है, इसी तरह फे की 80 है, स्वाद की 90 है, काफ की 100 है, रे की 200 है, शीन की 300 है, ते की 400 है, से की 500 है, खे की 600 है, ज़ाल की 700 है और ज़्वाद की 800 है, ज़ोइन की 900 है और गैन की 1000 है। तो इल्मे जफ़र से हम अपनी ज़िंदगी के बारे में हर सवाल का जवाब हम मालूम कर सकते हैं। पहले इन हरूफ तहज्जी को याद करना, फिर इनकी पावर को याद आप ज़बानी कर लें। ज़्यादा बेहतर ये कि आप कोई कॉपी, कोई रजिस्टर अपने पास रख लें और ये आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैंने इन हरूफ की सेकंड लेसन में मैंने आपको इनकी हरूफ का हाफ़ लेना मैंने आपको बताया था। अब हरूफ का हाफ़ कैसे लेते हैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो हे है इसकी पावर 8 है, तो इसको हाफ़ करें तो वो 4 आता है। तो इल्मे जफ़र में जो दाल है उसकी पावर 4 है, तो यहाँ पे दाल हरफ आएगा। इसी तरह ये की पावर 10 है, तो इसके अगर हाफ़ करें तो ये 5 बनता है, तो 5 वाला है, हे की पावर 5 है। इसी तरह ये काफ की पावर 20 है, इसका हाफ़ करें तो ये 10 बनता है, तो 10 वाला इसके साथ ही पड़ोसी इसका है, ये इसका हाफ़ होगा। इसी तरह जब हम इल्मे जफ़र में सवाल हल करने लगते हैं तो हमें हरूफ के डबल का भी निकालना आना चाहिए। तो जो सिंपल डबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हरूफ डबल हो सकते हैं। जैसे ये काफ है, इसका डबल जो है वो करें तो 40 बनता है और मीम की पावर 40 है, तो काफ का डबल मीम होगा। ये की पावर 10 है, ये 20 हो जाती है डबल करें तो। काफ जो है इसकी पावर 20 है, तो ये का डबल जो होगा वो काफ होगा। ठीक है। इसी तरह जो है ना, आप मुख्तलिफ हरूफ जो हैं उनका आप डबल निकाल सकते हैं। जैसे दाल है, दाल की पावर 4 है, तो दाल की पावर 4 है, इसको डबल करेंगे तो ये 8 बनता है, तो हे की पावर 8 है। इस तरीके से आप जो डबल हरूफ हैं जो आसानी के साथ जिनका हम सिंग हाफ़ या दुगना ले लेते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप मेरे चैनल पे हरूफ को हाफ़ करने का जो तरीका है वो मुकम्मल एक एक हरफ का आपको हाफ़ आना चाहिए निकालना, और हरूफ का डबल भी आपको आना चाहिए। तो ये मैं 3 लेसन अपलोड कर चुका हूँ, हाफ़ करने वाला और हरूफ को डबल करने वाला। आज मैंने आपको सिखाना था कि इल्मे जफ़र में हम हरूफ का नज़ीरा कैसे लेते हैं। तो नज़ीरा का इस तरीके से लेते हैं कि जो पहला हरफ होगा ना, उसका जो 15वां हरफ होगा ना उसके मुकाबले में, वो उसका नज़ीरा होगा। अब अलिफ से आप गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां हरफ आया सीन, तो अलिफ का नज़ीरा होगा सीन। ये देखिए अलिफ का नज़ीरा सीन है। इसके बाद बे का नज़ीरा सीन से अगले वाला हरफ होगा, तो बे का नज़ीरा होगा आइन, अलिफ का नज़ीरा होगा सीन। और ये दोनों एक दूसरे के नज़ीरे हैं। इनके सीन का नज़ीरा अलिफ होगा और बे का नज़ीरा अगर एन है तो एन का नज़ीरा बे होगा, यानी कि ये एक दूसरे के मुकाबले में आ जाएंगे। जीम का जो नज़ीर है वो फ़े होगा और फ़े का नज़ीरा जीम होगा। इसी तरह दाल का नज़ीरा स्वाद होगा, स्वाद का नज़ीरा दाल होगा, हे का नज़ीरा काफ होगा। तो इसी तरीके से आप जो है ना ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
ये मैंने सामने आपके ये पिक्चर कर दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको कॉपी पे नोट कर लें। आप इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। जो मेरी जिस वीडियो मैंने हरूफ को हाफ करना सिखाया आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और जिसमें मैंने हरूफ को दुगना करना सिखाया है उसका भी आप जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप रजिस्टर पे नोट कर लें। तो ज़्यादा जो ज़रूरी थे ये 4 लेसन थे। अगर आपको ये 4 लेसन सही याद हो जाते हैं, आपको हाफ लेना आ जाता है, आपको दुगना करना आ जाता है, तो फिर अगर आपके पास वो रजिस्टर पे आपने सारी पावरें नोट की होंगी तो आप फिर किसी भी सवाल को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें हम इल्म जफ़र से रिलेटेड जो सवाल होंगे आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में हम उनको सवाल हल कर सकते हैं। जैसे या अलीम, इसमें हम अल्लाह ताला को शामिल करते हैं कि अल्लाह ताला ने ही हमें गैब की बात बतानी होती है ना। तो या अलीम क्या पहले बंदे का नाम लिखते हैं फिर उसकी वालदा का नाम लिखते हैं उस कि वो बैरून मुल्क जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, उसका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, अगर कोई जेल में है तो वो क्या जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा। या इसी तरह आजकल ये जो ज़ल्ज़लों की खबर आ रही है कि पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आ रहा है जी, कल या परसों ज़ल्ज़ला आ रहा है और बड़ा ख़तरनाक ज़ल्ज़ला आ रहा है जिसमें बड़ा सख्त जानी और माली नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें भी हम इल्म जफ़र से जान सकते हैं। पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आएगा या अगर आएगा तो उसमें जानी नुकसान होगा या नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा दिलचस्प, बड़ा बेहतरीन ये इल्म है। अभी शुरू के लेसन तो आपको यकीनन बोर लगे होंगे क्योंकि ज़ाहिर है सीखने वाला काम कोई भी हो ना तो जिसमें इंसान को दिमाग खर्च करना पड़ रहा होता है तो वो इंसान को थोड़ी सी उसमें बोरियत महसूस होती है। लेकिन जब हम इसके सवाल हल करेंगे और उनके जवाब आपको मिलना शुरू होंगे तो फिर आपकी दिलचस्पी सही मानों में बढ़ जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही ना आज तकरीबन रात 10-11 बजे मैं इल्म जफ़र की रूह से हम जो है ना वो कोई ना कोई सवाल ज़रूर हल करेंगे और देखेंगे कि हमारे सवालात के जवाब बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, बिल्कुल ठीक आते हैं या नहीं आते हैं। तो बिल्कुल ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नूरी इल्म है जिससे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हर इंसान इस्तिफ़ादा कर सकता है, आप इससे रहनुमाई ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी इन हरूफ की पावर जो है वो आप जो है ना वो ये जो नज़ीरा लेना है ये आप जो है वो कर लें, आप लिख लें, नोट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये हरूफ का क्या था जी, ये हरूफ का नज़ीरा लेना था, ये वाली पोस्ट जो है, और यहाँ पे भी नज़ीरा लेना है, यहाँ पे नज़ीरा लेना है। ये हरूफ का निसब आ गया। ये जो मैंने इस पे वीडियो अपलोड हुई है तो आप क्या करें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आपको इल्म जफ़र में निसफ जो आपने लेना है वो आप किस तरीके से ले सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेहतर यही है। इसको आप बेशक रोक लेना, उस वीडियो को स्टॉप कर लेना और ये जो हरूफ हैं इल्म जफ़र को निसफ कैसे करते हैं ये आप इसको नोट कर लें क्योंकि आगे हमने सवाल हल करने हैं तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप इसी वीडियो में आपको निसब करने का भी पता चल गया है, नज़ीरा कैसे लेते हैं वो भी पता चल गया है, और हरूफ का दुगना, ये हरूफ का दुगना ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको स्टिल करके आप जो जो भी पावर हैं आप ये हरूफ की पावर को नोट कर लें कि अलिफ का दुगना क्या होता है, बे का दुगना क्या होता है, जीम का दुगना क्या होता है। इसी तरह जो हाफ वाली वीडियो मैंने बनाई है वो भी मैंने आपको शो कर दी है। तो अब आपको फ़ायदा ये हो गया कि अब आपको वो मेरी सारी पोस्ट जो हाफ करने वाली हैं या दुगना करने वाली हैं वो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आपको इसी वीडियो में ही ये तीनों वीडियो मैंने ऐड कर दी हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें आप। अगर किसी ने अपना हाथ रीड करवाना है तो आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग भी होगी। बाकी फ़ीस है, जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे।
बाकी फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी पास कर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।